वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताएंगे। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर्बोध करता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्बोध का निराकरण करना है। तो देखिए, वृत्त की परिधि हो गई c, वृत्त का व्यास हो गया d, पाई बराबर c/d। जब हम वृत्त की परिधि और व्यास को नापते हैं तो हम उसके सन्निकट परिमेय मान को प्राप्त करते हैं। हमें यह अनुभव नहीं कर पाते कि c या d में कोई मान ऐसा है जो अपरिमेय है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, हमने किसी वृत्त को बनाया, उसके व्यास या परिधि को नाप रहे हैं। व्यास को नापने के लिए हम हमारे पास क्या है, वो है एपरेटस, स्केल है। स्केल में मान लीजिए वृत्त का व्यास हम नाप रहे हैं और वृत्त का व्यास 3 से कुछ ज़्यादा है और 3.1 से कम है। तो क्या करेंगे हम? तो हम ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो वृत्त का व्यास हम 3 मान लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो 3 नहीं है, 3 से कुछ ज़्यादा है और 3.1 से कम है। अब वो संख्या परिमेय हो सकती है या अपरिमेय भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति होती है, ऐसे ही परिधि को नापेंगे। परिधि वृत्ताकार होती है, उसको नापने के लिए मान लीजिए फीते से नापा हमने, कोई हमारे पास वृत्त दिया हुआ है या हम उसको नाप रहे हैं, तो नापने में कहीं पर माइनर बहुत छोटा सा अंतर हुआ और वही अंतर क्या होता है, वह संख्या होती है अपरिमेय। और उस अपरिमेय संख्या को हम परिमेय मान लेते हैं और हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। हम कह देते हैं कि यह संख्या परिमेय है। वास्तव में c या d में से कोई एक मान ऐसा होगा जो अपरिमेय होगा। दोनों भी हो सकते हैं, एक तो जरूर होगा अपरिमेय होगा, इसीलिए पाई का मान जो होता है वो अपरिमेय होता है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन की थ्योरी ये लिख दी है मैंने, इसको लिख लीजिए। इसीलिए इसका अंतर्बोध नहीं है। लग रहा है कि भाई पाई अपरिमेय है और ये मान तो दोनों परिमेय है, तो ये दूसरे के विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा विरोध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखितों के हरों का परिमेयकरण कीजिए। कैसे करते हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है 1/√7 हर का परिमेयकरण करना। देखें कैसे करेंगे। 1/√7, हर में √7 है, हर में अपरिमेय संख्या है, तो इस अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाना है, इसीलिए कहलाता है हर का परिमेयकरण करना। तो जो संख्या परिमेय है उसी से हमने गुणा और भाग कर दिया। देख रहे होगे √7/√7, तो √7 की 1 से गुणा की √7 हो गया, √7 की √7 से गुणा करेंगे √49 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल हो जाता है 7। तो हमारा ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा है √5 + √2 हर का परिमेयकरण कीजिए। अभी एक संख्या थी, अब हमारे पास दो संख्याएं आ गई, उनके बीच में रिलेशन है प्लस का। तो ध्यान रखिए, जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो दो संख्याओं के बीच में रिलेशन प्लस और माइनस का होता है, ये दो पदों को पृथक करता है, प्लस का या माइनस का। तो हम उसके संयुग्मी से गुणा और संयुग्मी से भाग करते हैं। संयुग्मी का मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस का लगा देंगे, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का लगा। देख रहे होंगे आप लोग, हमने √5 - √2 से गुणा, √5 - √2 से भाग कर दिया। एक ही गुणा कर दी √5 - √2 से और नीचे हमने लिख दिया। तो देख रहे हैं, एक से किसी चीज़ की गुणा करते हैं वही पद आ जाता है, तो √5 - √2 आ गया। नीचे हमारे पास फार्मूला बीजगणित का बन गया, a + b गुणा a - b बराबर a² - b², अर्थात √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। अंश वैसा ही उतार लिया है, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। हमारे पास आंसर आ गया √5 - √2/3। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही हमें काम करना है, हर का परिमेयकरण करना है। पिछले क्वेश्चन में इसमें इतना अंतर है, उसमें अंश में 1 लिखा हुआ था, यहाँ अंश में संख्या आ गई 16।
बटे रूट 41 -5। यहाँ भी हमें वही काम करना है, हर का परमेकरण करना है, तो हर के संयुग्मी से गुणा और भाग करनी है। अंडर रूट 41 -5 है, उसका संयुग्मी हो गया अंडर रूट 41 + 5। ये रूट का चिन्ह नहीं है, ये ध्यान दीजिए, ये वाला चिन्ह नहीं लगा हुआ है रूट का, ये नहीं है। सही है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। अंडर रूट 41 + 5 लिख दिया, ऊपर अंश की गुणा की 16 से, ये ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दिया। नीचे फिर हमारा फार्मूला बन गया a² - b² का अंश हमने वैसा ही उतार दिया है। अंडर रूट 41 का वर्ग करेंगे तो 41 हो गया, 5 का वर्ग करेंगे 25। 41 में से 25 को घटा दिया, 16 आ गए, और 16 आने के बाद में 16 से ही 16 कट गए। हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट 41 + 5। अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा अंश भी अपर में है, हर भी अपर में है, और हर का हमें करना है परमेकरण। अंडर रूट 3 - रूट 2 का संयुग्मी क्या होगा, अभी हमने बताया तुम लोगों के लिए। माइनस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे दोनों पदों के बीच में। देख रहे हो, ऐसा यहाँ पे भी क्या गया, अंडर रूट 3 + रूट 2 बटे अंडर रूट 3 + रूट 2। अंश में अंडर रूट 3 + रूट 2, अंडर रूट 3 + रूट 2 दो बार लिखे हुए हैं ब्रैक ये पद, तो ये होल स्क्वायर हो गया। नीचे फिर वही फार्मूला a - b a + b, तो यहाँ पर हमने ये फार्मूले लिख दिए हैं, देख रहे होगे। a + b का स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं, नहीं मालूम है तो इनको याद कर लीजिए। a² + b² + 2ab, a - b गुणा a + b ब्रैकेट में लिखे हुए हों तो उन्हें लिख सकते हैं a² - b²। ये दोनों सूत्रों का प्रयोग कर दिया। अंडर रूट 3 का स्क्वायर + रूट 2 का स्क्वायर + 2 रूट 3 × रूट 2। नीचे फार्मूले से अंडर रूट 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, रूट 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, देख रहे होंगे 2, और ये रूट 3 रूट 2 इन दोनों की गुणा होके रूट 6 हो गए। 3 और 2 ये दोनों को जोड़ लिया, हमारे पास देखो 5 आ गया, 2 रूट 6 आ गए। रूट ये वाला 3 का स्क्वायर जो है, ये वाले रूट 3 का स्क्वायर देखो 3 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर देखो 2 हो गया। ये हमारे पास यहाँ 3 और 2 को जोड़ दिया, 5 आ गए, ये हमने ऐसे ही उतार लिए। 3 में से 2 को घटाया, 1 आ गया, देखो ये वाला 1 आ गया, ये आ गया। आंसर आ गया हमारे पास 5 - 2 रूट 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का छठा खंड। 4 रूट 3 + 5 रूट 2 बटे अंडर रूट 48 + रूट 18। थोड़ा सा ये आगे एडवांस सवाल आ गया। हमने क्या किया, अंश को हमने वैसा ही लिखा रहने दिया, हर में कुछ चेंजेस किए। 48 को लिख लिया 16 × 3, 18 को लिख लिया 9 × 2। हम लोग जानते हैं 16 का वर्गमूल होता है 4, ये देखो रूट 16 का वर्गमूल 4 लिख लिया। रूट 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 लिख लिए। रूट 3 का जोड़ा नहीं बना, ये वाले रूट 3 का ये ऐसे ही आ गए, और 2 भी हमारे पास ऐसे ही आ गए, ये देख रहे हैं। अब हमारे पास हो गया 4 रूट 3 + 5 रूट 2 बटे 4 रूट 3 + 3 रूट 2। क्या करना है, वही काम करना है, हर के संयुग्मी से गुणा और भाग करना है। हर का संयुग्मी क्या होगा, 4 रूट 3 + 3 रूट 2 का क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा बीच में, देखिए आ गया माइनस चिन्ह आ गया। अब हमने इसको क्या किया, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इनकी गुणा करनी है। कैसे गुणा की देखते हैं हम। 4 रूट 3 की गुणा 4 रूट 3 से की, ये देखिए हमने गुणा करके लिख लिया। 4 रूट 3 की गुणा इससे भी करेंगे, देखो ये गुणा की, ऐसे करके लिख लिया। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। फिर हमारे पास क्या आया, फिर हमारे पास आया 5 रूट 2 की गुणा इससे की, ये देखिए लिख लिया। और फिर 5 रूट 2 की गुणा इससे की, ये लिख लिया। ये हमने करने के बाद क्या काम करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब 4 रूट 3 की गुणा 4 रूट 3 से करेंगे, 4 चौक हो गए 16, रूट 3 मिलकर 3 हो गए, 16 3 48 हो गए, माइनस 4 3 देखो ये हमारे पास आ गए, 4 3 12, ये 12 हो गए। रूट 3 रूट 2 इन मिलकर रूट 6 हो गए। ऐसे यहाँ पे 5 चौक 20 हो गए, और रूट 3 रूट 2 मिलकर हो गए रूट 6 हो गए, माइनस यहाँ पर
5 या 15 रूट दो में कर 2 गए, 15 दूनी 30, 48 में से 30 को घटा दिया 18 आ गए। 20 रूट 6 में से 12 रूट 6 को घटा दिया 8 रूट 6 आ गए। 18 प्लस 8 रूट 6 में हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेंगे 9, 9 दूनी 18 होते हैं, यहाँ पे 4 दूनी 8 होते हैं, तो 2 कॉमन ले चुके हैं, 4 रूट 6 बटे 30 है। 2 से 30 को काटा 15 आ गए, हमारे पास आंसर आ गया 9 प्लस 4 रूट 6 अपॉन 15। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके शेष खंड आप लोग स्वयं हल करें। जो कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिससे हम उसका निराकरण कर सकें। गुड बाय।